आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल बांसुरी बादक में जो है आपका हार्दिक स्वागत है। तो बंधुओं, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को जो है लाल बटन दबा करके जो है सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी प्रत्येक आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके और आपका जीवन धन्य धन्य हो सके, क्योंकि इसी के लिए हम एक से एक नई वीडियो जो है लेकर के आते रहते हैं। क्योंकि हम और आप लोग जो हैं हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं, तो हम और आप लोगों को हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। तो इसीलिए हम चुन चुन करके जो है एक से एक नई जानकारी लेकर के आपके बीच आते रहते हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी, जिसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, तो आज बुद्ध पूर्णिमा का जो है विशेष पर्व, विशेष दिन। तो आज हम इस वीडियो में जो है महात्मा बुद्ध के जीवनी पर जो है कुछ विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। तो अब हम आपको ये बताएं कि महात्मा बुद्ध कौन थे, कहाँ इनका जन्म हुआ, कब हुआ, कौन इनके माता पिता थे। तो महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में राजा शुद्धोधन कि वहां उनकी धर्म पत्नी महामाया के गर्भ से जो है महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। जब राजा शुद्धोधन के वहां बालक सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो कहते हैं कि जन्म से 7वें रोज इनकी मां महामाया का निधन हो गया। आज बालक सिद्धार्थ के सिर से जो है मां की छत्र छाया उड़ गई। बंधुओं, ये तो बड़ा दुख का विषय कि कोई बालक जन्म ले और जन्म लेते ही जो है मां उसको छोड़ करके चली जाए, तो कितने बड़ी दुख की बात। तो आज सिद्धार्थ 7 दिन के थे, मां महामाया छोड़ करके संसार से चली गई। तो आज महाराज शुद्धोधन ने ये देखा कि मेरे बालक का जो है लालन पालन अब कौन करेगा। राजा शुद्धोधन ने जो है सिद्धार्थ की मौसी महाप्रजावती गौतमी के साथ विवाह किया। तो सिद्धार्थ की मौसी महामाया प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया और गौतम गोत्र में जन्म होने के कारण ये गौतम भी कहलाए। जब बालक सिद्धार्थ का जन्म हुआ तब बड़े बड़े साधु संत महात्मा ब्राह्मणों ने आकर के जो है घोषणा कर दी थी कि राजन, या तो आपका बेटा जो है एक चक्रवर्ती सम्राट होगा या एक महान सन्यासी होगा। कहते हैं बंधुओं, जब आज राजा शुद्धोधन को ये पता चला कि मेरा बेटा जो है चक्रवर्ती सम्राट भी बन सकता है, एक महायोगी सन्यासी भी बन सकता है, तो राजा शुद्धोधन आप बड़े चिंतित हुए, क्योंकि सिद्धार्थ जो था वो इकलौता बेटा था उनका। जब राजा शुद्धोधन को यह पता चला तो उन्होंने जो है अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था करी, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने अपने राज्य में अपने बेटे की जो है रहने की ऐसी व्यवस्था की कि कहीं भी उनका बेटा जो है उस राजमहल से बाहर न जाने पावे। तो आज राजा शुद्धोधन ने अपने सभी मंत्रियों को आज्ञा दी कि मेरे बेटे की जो है लिखाई पढ़ाई खेल कूद सारी चीज का इंतजाम जो है राजमहल में हो जाना चाहिए। मेरा बेटा सिद्धार्थ महल से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो कहते हैं बंधुओं, सिद्धार्थ 16 वर्ष की अवस्था तक जो है उस राजमहल से बाहर नहीं गए, क्योंकि सारी व्यवस्था घर में थी।
और जब सिद्धार्थ 16 वर्ष के हुए तो उनके पिता शुद्धोदन ने जो है अपने पुत्र सिद्धार्थ का विवाह जो है एक सुंदर सुयोग्य कन्या यशोधरा के साथ जो है उनका विवाह भी कर दिया। और कुछ समय पश्चात उनके वहां एक पुत्र का जन्म हुआ। इन्होंने उस पुत्र का नाम राहुल रख दिया। अब तो जब सिद्धार्थ का विवाह हो गया और पुत्र भी हो गया, अब तो जो है शुद्धोधन थोड़ा बहुत जो है निश्चिंत हो गई कि अब मेरे बेटे को जो है वैराग्य कहां से आएगा, क्योंकि अब तो इसका विवाह भी हो गया, बेटा भी हो गया, अब जो है सन्यासी कैसे बन पाएगा। तो राजा शुद्धोदन ने जो है जो कड़े इंतजाम किए थे उसमें थोड़ा सा जो है छूट दे दी। अब एक दिन जो है आज सिद्धार्थ ने अपने पिता शुद्धोदन से कहा कि पिताजी आपने आज तक मुझे 16 वर्ष की अवस्था तक जो है कभी बाहर नहीं जाने दिया पिताजी, अब तो आपने मेरा विवाह भी कर दिया, मेरा बेटा भी हो गया, क्यों नहीं आज मेरा मन करता है पिताजी मैं अपने राज्य का भ्रमण करके आऊं, अपने सभी राज्य के लोगों से मिल करके आऊं। तो बंधु कहते हैं आज जब सिद्धार्थ ने अपने पिता शुद्धोदन से ऐसा कहा तो आज पिता शुद्धोदन ने जो है अपने मंत्रियों को आज्ञा दी, कहा जाओ हमारे राज्य को ऐसा सजा दो कि चारों तरफ से जो है ऐसे फूल बिछा दो कि फूलों की बहार आ जानी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना जब मेरे बेटे की घुड़सवारी निकले, रथ यात्रा निकले, तो उस मार्ग में न कोई बूढ़ा होना चाहिए न बीमार होना चाहिए। तो बंधुओं कहते हैं आज उस राजमहल को चारों तरफ से ऐसा सजाया गया, ऐसा इंतजाम किया गया। आज सिद्धार्थ की रथ यात्रा निकली, सिद्धार्थ हाथी में बैठ करके जो है सवार होकर के निकलने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे और राज्य के सभी लोग सिद्धार्थ के ऊपर जो है फूलों की वर्षा करने लगे। आज सिद्धार्थ ने जब अपने राज्य की इतनी सुंदर शोभा को निहारा तो आज सिद्धार्थ का मन भी जो है आनंदित हो गया कि सबको जो है उन्होंने खुश देखा, प्रसन्न देखा, हंसते हुए देखा। तो जहां तक जो है राज्य को सजाया गया था वहां तक सिद्धार्थ की रथ यात्रा निकली और वहां से जो है रथ यात्रा को लौटा दिया गया। राजमहल में ही रथ यात्रा पहुंची। अब तो सिद्धार्थ मन ही मन अपने राज्य की उस शोभा यात्रा से जो है बड़े प्रसन्न हो गए। तो अब उनके पिता शुद्धोदन ने जो है जब अपने बेटे सिद्धार्थ की प्रसन्नता को देखा तो शुद्धोदन भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने जो है बड़े इंतजाम किए थे उसमें कुछ ढील और कर दी और अपने बेटा सिद्धार्थ को जो है राजा बना दिया। और कहते हैं जब सिद्धार्थ जो है चक्रवर्ती राजा बन गए तो तब उन्होंने एक दिन अपने जो है सेवक छन्ना से कहा, अरे छन्ना अब तो जो है पिताजी से भी पूछने की कोई जरूरत नहीं, चलो आज हम अपने राज्य का भ्रमण करके आए। तो आज सिद्धार्थ और उनके जो है सेवक छन्ना राज्य का भ्रमण करने के लिए जब निकले तो आज सिद्धार्थ ने सबसे पहले जो है अपने राज्य की जो है हकीकत को जाना, क्योंकि सिद्धार्थ आज तक राजमहल से बाहर निकले हुए नहीं थे। आज सिद्धार्थ जब राजमहल से बाहर निकले तो आज वो क्या देखते हैं। तो सिद्धार्थ ने जो है उस दिन जो है 4 दृश्य ऐसे देखे कि जिन 4 दृश्यों ने राजा सिद्धार्थ के मन में हलचल मचा दी। तो सिद्धार्थ ने सबसे पहले जो है एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी, हाथ में लाठी पकड़े हुए थे। तो आज सिद्धार्थ ने पूछ लिया, अरे छन्ना इस व्यक्ति को क्या हो गया। छन्ना ने कहा कि राजकुमार ये व्यक्ति को जो है इसके शरीर में बुढ़ापा आ गया है,
इसके दांत गिर गए, आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, कानों से सुनाई देना बंद हो गया, कमर झुक गई। आज सिद्धार्थ ने जब पहली बार ऐसे बूढ़े आदमी को देखा, तो सिद्धार्थ ने कहा, अरे छन्ना, ये बुढ़ापा आता क्यों है? तो छन्ना ने कहा, महाराज, ये बुढ़ापा जो मनुष्य जन्म लेता है उसको एक बार जो है ये बुढ़ापा अवश्य आता है। तो सिद्धार्थ ने कहा, अरे छन्ना, क्या एक दिन मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? जो मेरी धर्म पत्नी यशोधरा सुंदरी है, रूपवती है, क्या ये यशोधरा भी जो है ऐसी हो जाएगी? तो छन्ना ने कहा, महाराज जरूर, एक दिन आप भी ऐसे हो जाएंगे और आपकी धर्म पत्नी यशोधरा भी जो है बुढ़ापा से जो है काया जर्जर हो जाएगी, सारा चेहरा जो है झुर्रियों से भर जाएगा। और बुढ़ापा बंधुओं, ये मृत्यु की निशानी है बुढ़ापा। आज सिद्धार्थ ने जब ऐसा दृश्य देखा तो आज सिद्धार्थ के मन को एक पहला झटका लगा, जिज्ञासा और बढ़ी। तो आज सिद्धार्थ ने कहा, छन्ना, कुछ आगे जो है घोड़े को और ले जाओ, मैं आगे और अपने राज्य को और देखना चाहता हूं। तो कहते हैं बंधु, आज छन्ना ने घोड़े को आगे बढ़ाया। तो आगे बढ़ा करके आज सिद्धार्थ क्या देखते हैं? सिद्धार्थ देखते हैं एक रोगी व्यक्ति को, जिसको भयंकर रोग हुआ था, जो खांसते खांसते जो है इतना परेशान हो रहा था, खून की उल्टियां कर रहा था। तो आज सिद्धार्थ ने कहा कि अरे छन्ना, इस व्यक्ति को क्या हो गया? छन्ना ने कहा, महाराज राजकुमार, इस व्यक्ति को जो है रोगों ने घेर लिया है। जब मनुष्य के शरीर में बुढ़ापा आ जाता है तो साथ में जो है रोग भी जो है अपना डेरा जमा लेते हैं, और एक दिन जो है व्यक्ति ऐसा बीमार हो जाता है, रोगी हो जाता है। तो बंधु, आज छन्ना ने जब ये दूसरा दृश्य देखा तो जिज्ञासा और बढ़ी। जब मेरे राज्य में ऐसा ऐसा दृश्य देखने को मुझे मिल रहे हैं, तो इसलिए छन्ना, कुछ घोड़े को आगे और बढ़ाओ। छन्ना ने जो है घोड़ा आगे बढ़ाया। तो आज सिद्धार्थ ने आगे चल करके क्या देखा कि शव यात्रा निकल रही थी, जिसमें जो है हजारों लोग शामिल थे, और 4 लोग जो हैं उस मरे हुए आदमी को अपने कंधे पर ले जा रहे थे। आज सिद्धार्थ ने पूछ लिया कि अरे छन्ना, ये क्या है? छन्ना ने कहा, महाराज, ये कोई व्यक्ति जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया है, इसलिए जो है अब ये लोग मिल करके जो है इस व्यक्ति को शमशान में ले जा रहे हैं और वहां इसकी दाह क्रिया करके जो है वापस आ जाएंगे। आज सिद्धार्थ ने कहा, छन्ना, ये मृत्यु होती क्या है? छन्ना ने कहा, राजकुमार, जिस व्यक्ति का जन्म हो जाता है उसकी एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होती है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। राजकुमार, बार बार मनुष्य का जन्म होता है, बार बार मरण होता है, और बार बार माँ के गर्भ में आकर के जो है उल्टा लटक करके रहना पड़ता है। तो सिद्धार्थ ने कहा कि मैं इस शव यात्रा को देखना चाहता हूँ। आज सिद्धार्थ उसी शव यात्रा में शामिल हो जाते हैं। तो सिद्धार्थ जब शव यात्रा में शामिल हुए, शमशान की भूमि में पहुंचे, अपने लोगों के द्वारा अग्नि में जो है शरीर को जलाते हुए जब सिद्धार्थ ने आज देखा, तो सिद्धार्थ के मन में बैरागी आया। अरे, जिसको हम पालते हैं, पोसते हैं, आज वही जो है अपने हाथों से जो है हमें अग्नि में जला करके जब वापस लौटते हैं। तो आज सिद्धार्थ ने जब ये दृश्य देखा, सिद्धार्थ के मन में बैरागी उत्पन्न हुआ। सिद्धार्थ ने कहा, छन्ना, कुछ आगे और चलना है। छन्ना ने घोड़े को आगे और बढ़ाया। आगे चल करके सिद्धार्थ क्या देखते हैं, एक वृक्ष के नीचे जो है एक महात्मा बैठकर आंख बंद करके जो है ध्यान कर रहे थे। आज सिद्धार्थ ने पूछ लिया, छन्ना, ये क्या कर रहे हैं? छन्ना ने कहा, महाराज, ये तो भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। तो सिद्धार्थ ने कहा कि वो परमात्मा कहाँ है जिसका ये ध्यान कर रहे हैं? क्यों ध्यान कर रहे हैं? छन्ना ने कहा, महाराज, वो परमात्मा कहाँ है, ये किस लिए भजन कर रहे हैं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये भगवान का भजन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का भजन करने से व्यक्ति के जो है सारे दुख संताप दूर हो जाते हैं।
तो बंधु, आज सिद्धार्थ ने 4 दृश्यों को देखा। पहले जो है एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, दूसरे में जो है एक रोगी व्यक्ति को देखा, तीसरे में जो है एक शव यात्रा को देखा और चौथे में एक महात्मा के दर्शन हुए। कहते हैं आज इन 4 दृश्यों ने जो है सिद्धार्थ के अंदर एक ऐसी हलचल मचा दी, ऐसी हलचल मचा दी, जिससे सिद्धार्थ को वैराग्य उत्पन्न हो गया। आज सिद्धार्थ ने कहा, छन्ना अब आप इस घोड़े को लेकर के जो है चले जाओ, अब तो मुझे राजमहल में लौट करके जो है बिल्कुल नहीं जाना है। सिद्धार्थ लौट करके अपने राजमहल में नहीं गए, वहीं से जो है वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगे, उस भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगे। और वहीं से जो है सिद्धार्थ से जो है महात्मा बुद्ध हो गए। और वैसे भी बंधु, ये जीवन हम और आप लोगों को इसीलिए मिला है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए। यदि हमने इस जीवन को मिलने के बाद भगवान को प्राप्त करने की कोशिश नहीं की और इसी संसार के माया मोह में फंस करके अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, तो फिर ये मनुष्य जन्म लेने का क्या फायदा? क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होती है। तो इसीलिए किसी शायर ने बड़ा सुंदर कहा है कि जो मिला है वह हमेशा रह सकता नहीं, कब भी छुड़ जाए ये राज कोई कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन है किसी का दिया हुआ, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन है किसी का दिया हुआ, ये तन है किसी का दिया हुआ। तो आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी, जिसको बुद्ध पूर्णमासी भी कहते हैं, धन्य धन्य है महाराज जो सिद्धार्थ से जो है महात्मा बुद्ध हो गए और जिन्होंने अपने इस जन्म को लेने का जो है असली आनंद प्राप्त किया। और यही आनंद हम और आप लोगों को जो है लेना चाहिए। तो आज महात्मा बुद्ध के जो है जन्म दिवस पर तो आप लोगों को एक मेरा भी नया संदेश, ये मनुष्य जन्म लेने के बाद जो है हम और आप लोगों को जो है भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए, भगवान की खोज करनी चाहिए, अच्छे कर्म करनी चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन हम और आप लोगों को इसीलिए मिला रहता है। क्योंकि क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात में जान, खिली न खिली ये जीवन तो क्षणभंगुर है महाराज, कब चले जाए इसका कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए जो समय है उसका सदुपयोग करें और अधिक से अधिक समय उस परमात्मा की प्राप्ति में, परमात्मा की खोज में अपने समय को जो है उसका सदुपयोग कीजिए। तो अगली वीडियो में जो है आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जो है आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।